प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है कविता है बात सीधी थी पर। कुंवर नारायण की कविता है। कुंवर नारायण आधुनिक कविता के कवि हैं और उन्होंने ये कविता लिखी है बात सीधी थी पर। कवि कुंवर नारायण का मानना है कि जब भी कोई कवि रचना करता है या कोई भी रचना का रचना करता है तो उसे अपनी बात को सीधे शब्दों में कह देना चाहिए। उसे आडंबरकारी भाषा के चक्रों में नहीं डालना चाहिए। उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सीधी और सरल शब्दों में सबकी समझ में आ जाए। कई बार कोई भी रचनाकार जब रचना करता है तो उस विषय को भाषा के चक्कर में इतना उलझा देता है कि उस बात का प्रभाव ही खत्म हो जाता है। जो संदेश वो अपने पाठकों को देना चाहता है वो संदेश उस भाषा के चक्कर में, भाषा की पेचीदगी के चक्कर में उसका संदेश, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो कवि कुंवर नारायण का कविता के माध्यम से यही संदेश है कि हमें अपनी जो बात है, अपना जो संदेश है, रचना के माध्यम से जो संदेश हम देना चाहते हैं उस संदेश को हमें सीधी बात के रूप में बता देना चाहिए। उसे भाषा के चक्रों में, शब्दों के चक्रों में, तर्क जाल में नहीं फंसाना चाहिए, क्योंकि कई बार भाषा के चक्कर में पढ़ करके कोई भी संदेश है, कोई भी बात है वो उलझ जाती है, वो पाठकों की समझ में नहीं आती है और हमारा जो बात का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। कविता का असली संदेश यही है कि हमें अपनी बात को सीधे शब्दों में कह देना चाहिए। उसे तर्कपूर्ण भाषा के चक्कर में नहीं उलझाना चाहिए, उसे आडंबरकारी भाषा के चक्कर में नहीं उलझाना चाहिए। आइए हम पहले कविता का सस्वर वाचन करते हैं, उसके बाद इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे और बताएंगे कि इसमें किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था, क्योंकि इस गर्दन पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वह हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आइए हम पहले पद की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। ये कविता बात सीधी थी पर कुंवर नारायण की कविता है और जो हमारा प्रसंग है वो है कि हमें जो सीधी बात है उसको भाषा के चक्रों में न डाल करके अपनी बात को सीधे शब्दों में कह देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वह भाषा के चक्कर में उलझ जाएगी और भी पेचीदा हो जाएगी। देखिए कविता की व्याख्या, बात सीधी थी पर, कहता कि बात तो एकदम सीधी थी, सरल थी, परंतु एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। लेकिन एक बार कलिष्ठ भाषा के चक्रों में वह टेढ़ी फंस गई, यानी कि मैंने उसको भाषा के चक्रों में उलझा दिया, मैंने उसे आडंबरपूर्ण या तर्कपूर्ण भाषा में उलझा दिया और ऐसा उलझाया कि वो टेढ़ी फंस गई। भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, कहते हैं मैंने भाषा को उलट पलट के देख लिया, तोड़ मरोड़ के देख लिया, घुमा फिरा के देख लिया कि बात बने, कि मैं जो बात बताना चाहता हूं उस विषय पर मैं दोबारा से लौट आऊं। कई बार क्या होता है कि आपने किसी सीधी बात में कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया कि वो एग्जाम्पल से ही आप नहीं बाहर निकल पा रहे हो, तो वो क्या होगा,
वो वहीं पर आप घूमते रहोगे और फिर कोशिश करोगे कि आप मुख्य मुख्य विषय के ऊपर आओ, लेकिन कई बार नहीं निकला जाता। तो हमें उसको ज्यादा जो गहराई में नहीं जाना चाहिए। वही बात यहां पर कवि कुंवर नारायण कह रहे हैं कि वो भाषा के चक्कर में जो बात बताना चाहता था वो टेढ़ी फंस गई, फिर भाषा को उलटा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, बाकी बात बन जाए। अगर हम मुख्य जो बात बताना चाहता हूं मैं उस बात पर आ जाऊं, लेकिन नहीं आ पाया कि बात या तो बने, कहता या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, या फिर किसी भी तरह से उस भाषा से, जिस भाषा में मैंने अपनी उस सीधी बात को उलझाया था, उससे मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कहता कि क्या हुआ कि भाषा के साथ साथ जो बात बतानी थी, जो एक सीधी सी बात थी, जिसको मैंने सीधे अर्थों में बताना चाहिए था, जिसको मैंने भाषा के चक्रों में डाल दिया, वह बात और भी जरा पेचीदा हो गई। और इसमें कवि कुंवर नारायण ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव आदि शब्दों का प्रयोग है, अनुप्रास आदि का भी प्रयोग है, यहां भी तो यहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। दूसरा पद देखिएगा, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। कवि कहते हैं यहां पर कि जब आप कोई सीधी बात होती है और आप उसको धैर्य से नहीं बता पाते हैं, या उन्होंने यहां पर एक उदाहरण दिया है, बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण दिया है कि एक तरफ सीधी बात है और एक तरफ हम एक पेंच को खोलते हैं। जब एक पेंच को खोलते हैं तो उसमें यदि हम उसको पहले बारीकी से देख ले कि ये पेंच किस प्रकार से खुलेगा, और यदि हम उसको ठीक ढंग से नहीं देखते हैं और जोर जबरदस्ती से उसे घुमाने लग जाते हैं, कभी पेचकस से, कभी चाबी से, कभी ये कभी वो, तो वो पेंच जो है ना वो उलझ जाएगा। क्योंकि उसको यदि आप तरतीब से खोलोगे तो खुल जाएगा, और यदि उसको तरतीब से नहीं खोलोगे, बेतरतीब खोलोगे, तो उसकी चूड़ी मर जाती है, वो खुले भी नहींगा, उसकी चूड़ी भी मर जाएगी, उसमें ताकत भी नहीं रहेगी। तो यहां पर जो कवि है वो ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक पेंच को आप बगैर तरतीब के खोलोगे, बेतरतीब के साथ खोलोगे, तो वो खुलेगा नहीं, तो आप जोश जोश में आकर के उसको हथौड़ी से दबा दोगे, उसकी चूड़ी मर जाएंगी, यानी कि उसके अंदर जो ताकत है, उस पेच की जो ताकत है वो खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से यदि कोई बात है सीधी बात और आप उसे भाषा के चक्कर में डाल दोगे, तो जिस प्रकार से पेच की चूड़ी मर जाती है और उसकी ताकत खत्म हो जाती है, उसी प्रकार भाषा के चक्रों में यदि आपने सीधी बात को उलझा दिया तो उस बात का प्रभाव खत्म हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, जो संदेश आप देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते। देखिए, कहता कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। कहता कि मैंने जो मुश्किल थी उसको धैर्य से नहीं समझा, मैं पेंच को खोलने की बजाय, कहता है कि पेंच को मैं खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था। यदि आप उसको समझ लोगे, अगर पेंच इधर खुलेगा या इधर खुलेगा, और यदि आप उसको बेतरतीब ढंग से खोलोगे तो वह उलझ जाएगा। आप उसे खोलने का प्रयास कर रहे हो लेकिन वो कसता जा रहा है, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही है तमाश दिनों की शाबाशी हो। वाह। कहता कि कई बार क्या होता है कि चार आदमी बैठे हैं और आप चलो मैं इसको जो है ना खोलता हूं, आप उठ के आगे और आपसे खुल नहीं रहा है, आप मन मन सोच रहे हो कि वहां बैठे लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, वो कह रहे हो खोल दिया शाबाशी दे रहे आपको, और आपसे खुल नहीं रहा है, तो आप हड़बड़ा जाते हो। हड़बड़ाहट में क्या होगा कि फिर जो है ना आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, आप उस काम को नहीं कर पाओगे, वो पेच नहीं कर पाओगे। वही बात यहां पर है, क्योंकि इस कर्तव्य पर आप उस पेच को बेतरतीब ढंग से
कसते जा रहे हो, क्योंकि इस कर्तव्य पर आपको सुनाई क्या दे रही है? आपकी जो तमाशा देखने वाले लोग हैं, जो स्वादु लोग हैं, वो आपको शाबाशी और वाह वाह दे रहे हैं। ओ कर दिया काम, हो गया काम, कस दिया। तो कहता कि आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो आपकी बेइज्जती होगी। आप जो बात बताना चाहते हो वो नहीं बता पाओगे। वहीं यहां पर उस पेच कसने वाले के साथ भी होता है, ताकि जोर जबरदस्ती से, क्योंकि उसे अपनी उस तमाशबीनों की वाहवाही से डर लग रहा था, तो उसने जोर जबरदस्ती से उसको कसा पेच को। तो क्या हुआ? उस पेच की चूड़ी मर गई। यहां देखिए दो बात कही है यहां पर कवि ने, बात की चूड़ी मर गई। यानी कि अगर आपने जोर जबरदस्ती की तो वो जो पेच है उसकी चूड़ी मर जाएगी। जोर जबरदस्ती कैसे होगी? जोर जबरदस्ती होगी अगर भाई आपने गुस्से में आकर के उसको ठोक दिया पेच को, जो ही ठोकोगे उसकी चूड़ी मर जाएगी, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। ना तो उसमें कील की ताकत रहेगी, ना पेच की ताकत रहेगी। इसी प्रकार से कहता है बात की चूड़ी, बात यानी कि जो बात आप बताना चाहते हो वो बात आपकी प्रभावहीन हो जाती है यदि भाषा के चक्कर में बात फंस जाती है। तो इस प्रकार प्रभावहीन हो जाती है, जिस प्रकार जोर जबरदस्ती करने से पेंच की चूड़ी मर जाती है, उसकी ताकत खत्म हो जाती है, उसी प्रकार बात की ताकत भी खत्म हो जाती है जब वो भाषा के चक्कर में पढ़ करके उलझ जाती है और वह भाषा में बेकार घूमने लगी और वह बात उस भाषा के बाहर नहीं निकल पाई और बेकार में वही घूमती रहेगी। पाठक जो है वो बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देंगे। आप जो संदेश देना चाहते हो वो संदेश खत्म हो जाएगा। तो कवि का कहने का तात्पर्य क्या है? कि भाई कोई भी काम है हमें उसे बिल्कुल धैर्य से करना चाहिए, समझना चाहिए। और एक जिस प्रकार से पेच है, उसको पेच का जो उदाहरण दिया है यहां पर कि अगर भाई हमें पहले कोई भी मुश्किल है उसको धैर्य से समझना चाहिए, फिर उस पर काम करना चाहिए। यदि धैर्य से उसको नहीं समझेंगे तो फिर हम जो है हड़बड़ाहट में वो कार्य गलत कर देंगे और उसकी जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से बात, सीधी बात एक भाषा के चक्कर में पड़ करके उलझ जाती है और भाषा में ही घूमती रहती है। तो यहां पर यही संदेश है कवि कुंवर नारायण का। तो यहां पर भी उन्होंने जो है ना भाषा, उनकी खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम तद्भव का प्रयोग है, भाषीय शब्दों का प्रयोग है और इसी प्रकार से यहां पर भी अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग करो। तीसरा पद देखिए, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझसे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? देखिएगा क्या, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया जिस पेच को वह बेतरतीब ढंग से खोले जा रहा था, जो उससे नहीं खुल रहा था। उसने जोश में आकर के क्या किया कि उसको उसी जगह पर कील की तरह ठोक दिया। जिस प्रकार से कील को ठोक दिया उसने पेच को ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, वह ठोकने के बाद ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, पर अंदर से न उसमें कसाव था। लेकिन अंदर से पेच को यदि आप कील की तरह ठोक दोगे तो न वो कील का काम करेगा, न वो पेच का काम करेगा, क्योंकि उसमें चूड़ी होती है, वो जगह ज्यादा लेती है, तो उसमें कसावट नहीं बनती है। तो वही कह रहा है यहाँ पर अंदर से, लेकिन वो ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई देगा, लेकिन अंदर से न उसमें कसाव था और न उसमें ताकत थी। जो पेंच आपने कील की तरह ठोक दिया उसमें किसी प्रकार की कोई ताकत नहीं थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। कहता है कि जो बात भाषा के चक्कर में फंस गई वह मुझसे शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी। जिस प्रकार से शरारती बच्चा करता है, कर बता, तो कहता है कि वो शरारती बच्चा इस प्रकार शरारत कर रहा है, तो वो बात शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे चिढ़ा रही थी कि चल बता मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। जब कोई व्यक्ति किसी बात को बताना चाहता है
अपना मैसेज देना चाहता, अपना संदेश देना चाहता, जब वो नहीं बता पाता है तो पसीना पसीना हो जाता है। वो ये सोचता है कि अब क्या होगा, मैं इस बात से को कैसे बाहर निकालूं भाषा से। तो कहता है कि जब वो पसीना पसीना हो जाता है तो कहता है कि पसीना जब वो पूछते हुए मुझे देखती है, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से पढ़ना कभी नहीं सीखा? तो वो बात मुझसे कह रही है कि जो भाषा है वो सहूलियत के लिए है। क्या तुमने भाषा को अपनी सहूलियत के हिसाब से बरतना नहीं सीखा है? कहने का भाव क्या है कि भाई हमें भाषा को सहूलियत के हिसाब से बरतना चाहिए। ये नहीं है कि मैं छठी क्लास के बच्चे को एक क्लिष्ट भाषा में कोई चीज समझाऊं और भाषा के चक्कर में उनको डाल के उस बात को ही ना समझा पाऊं जिस बात को मैं बताने वहां पर गया था। तो यहां पर कवि का तात्पर्य है कि भाई हमें भाषा को सहूलियत के हिसाब से बरतना चाहिए, न कि उसे और भी पेचीदा बना करके उलझा देना चाहिए। तो यहां पर उन्होंने जो एक पेंच का उदाहरण दिया है कि किस प्रकार एक पेंच को बेतरतीब ढंग से खोलने पर वो न तो खुलेगा उसे बल्कि टाइट होता जाएगा, क्योंकि उसने धैर्य से उसको समझा नहीं, और उसे कील की तरह यदि ठोक दिया तो वह ऊपर से ठीक ठाक दिखाई देगा लेकिन अंदर से उसमें कोई कसाव, कोई ताकत नहीं रहेगी। इसी प्रकार से यदि भाषा को आपने ज्यादा बात को यदि भाषा के चक्कर में ज्यादा उलझा दिया तो न उसमें कोई ताकत रहेगी, न उस बात का कोई प्रभाव रहेगा, न उसको पढ़ने वाले समझ सकेंगे। तो आखिर में कवि कहते हैं कि भाई भाषा जो है वो आपकी सहूलियत के लिए है, इसलिए हमें भाषा को सहूलियत के हिसाब से बरतना चाहिए, उसे पेचीदा नहीं बनाना चाहिए। किसी भी बात को भाषा के चक्कर में पेचीदा यदि हम बनाएंगे तो हम अपने पाठकों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। यही हमारी इस कविता का संदेश है कि हमें भाषा को सहूलियत के हिसाब से बरतना चाहिए और कोई भी बात है उसे सीधे शब्दों में बताना चाहिए, उसे आडंबरकारी भाषा या तर्कपूर्ण भाषा के चक्कर में नहीं उलझाना चाहिए।